Hi friends, today we are going to talk about some tips for JEE Advanced 2021 जिनको अगर आप फाइनल एग्जाम में यूज़ करेंगे तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट हो जाएगा। आप बाय 20, 30, 40 मार्क्स तक आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो इफ़ यू फॉलो दीज हैक्स ट्रिक्स जो भी आप इनको बोलना चाहें। लेकिन ये टिप्स बताने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट रहेगी कि आज है 10th ऑफ सितंबर। टुडे इज द लास्ट डे टू गेट माय JEE Advanced 2021 क्रैश कोर्स एट अ 50% डिस्काउंटेड रेट। इस कोर्स के अंदर मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, कई सारे मैंने आपको चैप्टर्स, कई सारे क्या सारे ही चैप्टर्स का रिवीजन करवाया मैंने आपको एक एक चैप्टर वाइज, और आपको मैंने मॉक टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं। अगर आप इस कोर्स को पूरा सॉल्व करते हो, आपको अगर दिन का 1-2 घंटे भी दोगे ना अगले आपके एडवांस तक, आप इजीली सॉल्व कर लोगे इसको पूरा। इसके अंदर आपको कई सारे इंसाइट्स, कई सारे ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह डिस्कस करें मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते समय, जिससे आपको पता चलेगा कि जो हार्ड क्वेश्चन है उनको कैसे अप्रोच करना है ड्यूरिंग द पेपर इटसेल्फ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें डिस्कस करूंगा। आप उसको पूरा करते हैं 20 to 30% आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा इन JEE Advanced 2021। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, आज ही आपको लेना है, कल से कीमत बढ़ जाएगी। ज़्यादा डिटेल्स में एंड में और दे दूंगा वीडियो के। ठीक है, चलिए अब अपन शुरू करते हैं टिप नंबर 1 के साथ। टिप नंबर 1 है फोकस ऑन द ऑब्सक्योर टॉपिक। JEE की प्रिपरेशन में बड़े टॉपिक्स तो हैं ही कई सारे, जैसे रोटेशन, NLM, केमिकल बॉन्डिंग, रिएक्शन वाला पार्ट ऑर्गेनिक के अंदर, ये सब तो सबको ही पता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन JEE वाले उसके अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं। एक एक क्वेश्चन ही पूछेंगे, लेकिन उनका वेटेज कंबाइंड अच्छा खासा हो जाएगा। जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, ठीक है, इलास्टिसिटी हो गया, आपका वेव ऑप्टिक्स हो गया, ओके, या फिर आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गया। ये टॉपिक्स है, कुछ भी नहीं है, इतना कोई डिफिकल्ट काम भी नहीं है। अगर आप दिन का एक भी पढ़ोगे आपके सारे कवर हो जाएंगे एडवांस तक। लेकिन इनसे एक आधा क्वेश्चन मतलब 2 साल में एक बार आ जाता है, और जिनको कंबाइन करके अच्छा खासा 10-20 क्वेश्चन का वेटेज बन जाता है, जिनमें है कुछ भी दम नहीं है, लेकिन बच्चे इनको नहीं कर पाएंगे कई सारे, क्योंकि इन टॉपिक्स को हमने इग्नोर किया हुआ है। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स आपको लगता है जो बच्चे इग्नोर करते हैं और उनसे अच्छा खासा फिर भी वेटेज आ जाता है, उनको आप पढ़ें। ओके, उनको आप पढ़ें। 10-20 नंबर आपके इधर उधर से करके ऐसे ही आ जाएंगे। केवल लास्ट टाइम में उन चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करके चले जाओ। रोटेशन सब बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सब बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, एटम्स सब रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक्स सब बच्चे शायद रिवाइज नहीं कर रहे हैं, और ये एडवांस वालों को पता है। ठीक है, तो अच्छे से देख के जाना सब चीज़ें। ये पहली नंबर टिप है। अब जो टिप्स हैं वो पेपर के दौरान अप्लाई होती हैं। सेकेंड टिप है आपकी, पार्शियल मार्किंग इज योर बिगेस्ट फ्रेंड। ओके, JEE एडवांस के अंदर जब से पार्शियल मार्किंग आई है, बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट हुआ है सभी को, लेकिन इसको हम और कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बच्चे भागते हैं, और भागना भी चाहिए। देखो, सिंगल चॉइस क्वेश्चन अगर मिल रहा है तो हम पहले उसको करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन जब वो सब हो जाए तो हम मल्टीपल चॉइस पे आके एक बार पार्शियल मार्किंग वाली चीज़ का एडवांटेज लेंगे। तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कि पार्शियल मार्किंग है भी या नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं और तुम पार्शियल मार्किंग करके ABCD टिक करके आ जाओ सब में, और पता चला भाई गड़बड़ होगी। तो पहले बात ये कि हर पार्शियल मार्किंग वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट एक ऑप्शन ईजी होता है। तो आप सारे क्वेश्चंस पे जाएंगे ज़रूर और उनको पढ़ेंगे, और उनमें एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, एक ऑप्शन हम एटलीस्ट टिक करें। ठीक है, अब मुझे पता है कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं होगा, तो उनको ऐसे नहीं जबरदस्ती भैया ने बोला टिक करके आ जाते, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको अगर आ रहा है ट्राई करो, एक ऑप्शन एटलीस्ट हम टिक कर दें। ठीक है, कई बार हम क्वेश्चन इसलिए छोड़ देते हैं, हमें लगता है तो आ ही नहीं रहा, लेकिन कई बार एक ऑप्शन हम कर सकते हैं, या कभी कभी ऑप्शन में पुटअप करें या गेस वर्क वगैरह करके, या कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस, या तो A+C सही होगा या B+D सही होगा, ऐसा कई बार कॉम्बिनेशन भी बेटर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस यूज़ करें वहाँ पे, और ट्राई करें कि पार्शियल मार्किंग वाले क्वेश्चंस में हम एटलीस्ट 1-2 नंबर निकाल पाएँ। अब यहाँ पे लालच भी नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि A और B तो चलो टिक हो गया, C और D में पता नहीं चल रहा है यार, D तुक्का मार देते हैं। गाइस, आपके ऑलरेडी जो 2 नंबर आए थे वो तो जाएंगे, और उल्टा -2 भी हो जाएगा, या माइनस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द नेगेटिव मार्किंग इज। तो इतना लालच ना करें। पार्शियल मार्किंग अगर मिल रही है, थोड़ा उसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर बेनिफिट। थर्ड ऑप्शन है, यूज़ द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर कई सारे बेनिफिट्स कई आपको मिलते हैं। वन ऑफ देम इज कि कई बार क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्टिविटी से यूज सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब इनमें कुछ चीज़ें तो आपको पता है कि भाई ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेशन क्वेश्चन हो जाता है, कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें नहीं भी पता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आया, A+B गिव्स C और C+D गिव्स E, बताओ C क्या है और E क्या है, लेट्स से, ओके, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे आपको अगर A+B गिव्स C नहीं आती है, तो टेक्निकली देखा जाए तो आप पहला क्वेश्चन नहीं कर सकते, एंड बिकॉज द सेकंड क्वेश्चन इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, आप सेकंड क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, राइट। 8 नंबर गए। लेकिन गाइस, थोड़ा सा अगर आप दिमाग यूज़ करें, आपने देखा यार कि सेकंड क्वेश्चन भले ही मुझे नहीं आता है, मुझे उसकी रिएक्शन याद है,
लेट्स आपको रिएक्शन याद है कि भाई C+D ई वाली जनरल रिएक्शन क्या है ऑर्गेनिक में, लेकिन आपको ये नहीं पता है सी क्या है। तो अब आप क्या करो, ई के तो ऑप्शन आपको दिए हुए ना चारों को रिवर्स इंजीनियर कर करके देखो, आपको पता चलेगा कि भाई आपका सी क्या है। ठीक है, तो अब आपने चारों को रिवर्स इंजीनियर किया, आपको पता चला यार कि चारों ऑप्शंस के यही ओरिजिनल होने चाहिए था आपके सबस्ट्रेट, और आपने देखा कि केवल एक ही ऑप्शन है ऊपर वाले क्वेश्चन में जिसके अंदर इनमें से कोई एक मैच हो रहा है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, और उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन हो रही है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो भले ही हमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता था, सेकंड क्वेश्चन हमें आता था, इसलिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके, रिवर्स इंजीनियर मतलब ऑप्शन से क्वेश्चन बना लेना, समझ रहे हो ना, उसको यूज़ करके हमने पहला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करके कई बार क्वेश्चन जल्दी भी हो जाते हैं, और आपको नहीं आ रहे तो तब भी हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी अवेयरनेस है। कब ये जिस बच्चे ने ये चीज़ दिमाग लगा ली, उसके 8 नंबर एक्स्ट्रा बिन मतलब के आ गए, 2 मिनट के एफर्ट में उसके 8 नंबर एक्स्ट्रा आ गए, राइट, जबकि बच्चे उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अपर बाउंड लोअर बाउंड कई बार होता है चीज़ों का कि यार आपको इंट्यूटिवली या किसी और एक्स्ट्रा रीजनिंग से आपको पता चल रहा है कि यार स्पेशल केस लगा दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, लेट से आपको पता चल रहा है कि यार आंसर 6 से कम होना चाहिए और 6 से कम एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, लेट से एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, है ना, तो आपने उसको टिक कर दिया। तो ऐसी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द पेपर यूज़ करके कई बार आप 10 नंबर 20 नंबर ऐसे एक्स्ट्रा बूस्ट कर सकते हो। 8 नंबर भाई आराम से, 8 नंबर तो मैंने आपको खुद ही यहाँ पे बूस्ट करके बताएं, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप प्लीज़ यूज़ करें, ओके। तो ये 3 तो बातें मैं आपको बता दिया। 4th पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा बचकाना लेकिन है इंपॉर्टेंट। मेंटल स्टेट ड्यूरिंग द पेपर, गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक जगह एक कहावत सुनी थी कि एक्सेप्ट फॉर डेथ ऑल फेलियर इज साइकोलॉजिकल, कि आप किसी बैटल में हार गए, चेस हार गए, एग्जाम में कम नंबर लेके आ गए, वो कई बार आपका फेलियर केवल साइकोलॉजिकल होता है कि यार आपकी मेंटालिटी अच्छी नहीं थी। तो आप गाइज एग्जाम के दौरान अपनी मेंटालिटी थोड़ी पॉजिटिव रखें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कई बार आप देखेंगे कि कोई बच्चा अच्छा होते हुए भी एग्जाम में परफॉर्म नहीं करता है क्योंकि वो डरा हुआ था, और कई बच्चे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होके भी एग्जाम में मचा के आ जाते हैं जस्ट बिकॉज वो फियरलेस थे। सो इफ़ यू हैव नथिंग टू लूज, अगर तुम स्पेशली ऐसे बच्चे हो यार कि आप अपने सिलेक्शन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपके पास हारने को कुछ भी नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी थिंक यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड। तो एग्जाम एकदम मस्त माहौल में देके आ जाओ यार, है ना। सो दीज वर सम टिप्स जो मैं आपको बताई, स्पेशली लास्ट वाली फॉलो करनी है गाइज। अपना मेंटल स्टेट अच्छा रखना है ना, एकदम मोटिवेटेड होकर पेपर देना है, ओके। अब वो इंटरनली आता है, मुझे पता है, मैं ऐसे आग भड़स वाली वीडियो बना दो कि हाँ मोटिवेट हो जाओ, उससे कुछ होता नहीं है। जो होगा वो आपके अंदर होता है। थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें करो, लास्ट में एकदम खुश होकर एग्जाम देके आओ, है ना। ये सब चीज़ें आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। सो दीज वर द टिप्स फॉर द एग्जाम जिनको आप यूज़ करें, डेफिनेटली इनको प्रैक्टिस करते जाएं आप साथ में। और वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अप्लाई दीज टिप्स वाइल प्रैक्टिसिंग इज टू एनरोल इन माई JEE Advanced 2021 क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स आज लास्ट अवेलेबल है आपको 50% डिस्काउंट पे। कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था लास्ट टाइम इसके एक्सटेंशन के लिए, लेकिन आगे कोई एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा गाइस, क्योंकि एग्जाम अब पास आ गया है। तो दिस इज द लास्ट चांस टू गेट इट। अगर आप इसको रोज 1 से 2 घंटा पढ़ते हो, देन आई विल प्रोवाइड यू अ समरी ऑफ एवरी चैप्टर। तो अगर आपने कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा हुआ है आप उसको समझ पाओगे, और अगर पढ़ा हुआ है तो आपका रिवाइज हो जाएगा इन 1 to 1.5 आवर्स एवरी चैप्टर, ओके। मतलब हर चैप्टर का 1 से 1.5 घंटा, ऐसा नहीं पूरा सिलेबस ही 1.5 घंटे में करा देंगे, ओके। फिर आपको वहाँ पे हमने मॉक टेस्ट दिए हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर पाए, अलॉन्ग विद कंप्लीट सॉल्यूशन। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है JEE एडवांस के पैटर्न पे, एकदम ऑनलाइन, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और मैंने ये भी बताया क्वेश्चन को सोचना कैसे है। तो कई बच्चों की ये एक डाउट रहती है कि यार हार्ड क्वेश्चन में एग्जाम के दौरान नहीं सोच पाता हूँ, तो वो मैंने पूरा आपको बताया है कि यार इस तरह क्वेश्चन में ऐसे दिमाग लगाते हैं। और ये सब चीज़ें ऐसी है गाइस कि आप कहीं से पढ़ नहीं सकते हो, ये चीज़ें आपको केवल वही बच्चा बता सकता है जो खुद एग्जाम में परफॉर्म करके आया, क्योंकि ये चीज़ें खुद के एक्सपीरियंस से बनती है, ओके। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर डाली है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपनी कोचिंग छोड़ के उस कोर्स को पढ़ने बैठ जाना, नहीं। आप अपना जो नॉर्मल पढ़ाई चल रहा है, आपकी अगर कोई रिवीजन क्लासेस चल रही है, कोई टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको आप रेगुलरली दें। लेकिन आप इसको भी अगर डेली का 1-2 घंटे पढ़ते हैं डेली का, तो आपका स्कोर अच्छा खासा बूस्ट एक हो जाएगा। 20-30% आप एक्स्ट्रा कंफर्ट पाओगे अपने एग्जाम में, आई कैन गारंटी दैट मच, ओके। तो आप इसको डेफिनेटली लें एंड पढ़ें। आज ही लास्ट डे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना, सब्सक्राइब करना यार, बाय।